प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। नागाधीश्वरं विष्टकरायं फणिफणहोतसो रोत्नावलेयं जभैरोदयसितायं दिवाकरं जनिभ्यायं नेत्रस्यं द्वासितामयं ज मालाकुम्भयं कपाले नीरजकर्णं ज चन्द्रचूडापरयं ज स्वर्गेश्वरी भैरवी शंकरं ज पादमावती चिंतने। मैं सर्वेश्वरी भैरव के अंग के निवास करने वाली परम कुंड पद्मावती देवी का चिंतन करता हूँ। नागराज के समान आसन पर बैठ करके नागों की फनियों की शोभा को सुशोभित करने वाली मणियों की विशाल मालाओं से उनकी देहवार्षित से करती है। सूर्य के समान उनका तेज और 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रही है। वैसे माला कुंभ कपाल और कपाली कमल की आसनों पर मस्तक में अर्घ चंद्र के मुकुट सुशोभित रहती है। वैसे देवी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। माँ की आराधना सुन करके ऐसे देख करके ऋषि बोलते हैं कि ऐसे बात को सुन करके और धूम्रलोचन दैत्य कुपित होकर के बोला कि हे माँ जगत जननी, आप तो इतना विशाल हैं, हमारे शुभ निशुभ के पास चल करके और कार्य करें, उन्हीं के पास में आपका वर्ण विवाह होगा तो बहुत कार्य अच्छा रहेगा और समस्त देवी लोग मिल करके आपकी पटरानी बनकर रहेगी। शुभ तथा निशुभ पास में चलिए। वे राजाओं के राजा महाराजा हैं या सुरेश्वर हैं, उनके पास में 60,000 असुरों का सेना है। वे बहुत चतुरंगनी सेना लेते हैं। देवताओं का अरुण वरुण कुबेर जिस का देवताओं का देवियों का आसन पार्थ सब अस्त्र शस्त्र लेकर के छीन बैठा है। समुद्र में पुष्पक विमान भी लेकर बैठा, अशोसर्वा नाम का खजोरस्वर्वा नाम का वृक्ष भी ले लिया। आप भी एक रत्न के रूप में हैं, अगर हमारे सुरेश्वर के साथ विवाह कर लेगी तो आपका गौरव बहुत बड़ा हो जाएगा, अन्यथा जब झोटा पकड़ के लोग ले जाएंगे तो गौरव नष्ट हो जाएगा। धूम्रलोचन के ऐसे बात को सुन करके और माँ भगवती हंसती हुई कार्य करके और बोलती है कि अरे दूत, तुम जाओ, जा करके कह देना कि बालावस्था में मैंने संकल्प किया कि जो हमें युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति होगा। जा करके कह दो शुंभावे या महाअसुर असुम, जो भी हमें युद्ध में हरा देगा वही पानी ग्रहण करेगा। जाओ। ऐसे वचन को कहने के बाद भी दूत बोला कि हे देवी, तुम तो घमंडी हो, तुम बहुत अति हो। अनेक राक्षसों के सामने, दैत्यों के सामने कोई देवता लोग नहीं टिक पाते हैं। तुम तो स्त्री हो, भाला अकेले कैसे रह पाओगे, लड़ पाओगी, इसलिए बात मानो और चलो। फिर ऐसे बात को जाकर शुभ निशुभ के पास बोला। शुभ निशुभ भी कहा कि जा करके किसी तरीक़ा से सेने को लेकर के और देवी को पकड़ करके प्रेम से लाओ, अगर प्रेम से नहीं आती है तो झूठा पकड़ करके ले आना, लेकिन ले करके जरूर आ जाना। ऐसे कहने के बाद शुभ की बात सुन करके और धूम्रलोचन दूत वहाँ से बहुत सेनाओं को लेकर के देवी की ओर प्रहार करने लगा। माँ भगवती भी अपने बाणों से कितरों से कार्य की लपड़ से मार देती है, मुक्के से मार करके कितने को घायल कर दी। फिर भी अंत में दूत नहीं माना, न मांगने के कारण से शुभ निशुभ के भेजे हुए दूत धूम्रलोचन को माँ भगवती हुंकार शब्द से उनको 60,000 सेनाओं को जलाकर भस्म कर देती है। माँ की शक्ति का प्रमाण निधान करने वाला परम पिताम्बरी कार्य करती है। उनको सबको ध्यान दे करके सबका भी कार्य करती है। सबके कल्याण करने वाली, सबको उच्चार करने वाली माँ भगवती समस्त गणों को परास्त करती है। जो भी उनके कार्य में होता है सब विघ्नों को दूर करने वाली माँ देवी समस्त जनों का कल्याण करने के लिए सबका रूपरेखाओं से अधित करती है। माँ भगवती की कृपा सबके ऊपर बरसे, ऐसे ही देख करके हर दुष्टों का, दैत्यों का नाश करती है। उसी में धूम्रलोचन का वध हो जाता है और बचे हुए सेना सब लोग भाग करके वहाँ से परास्त हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, महाकाली की जय, महालक्ष्मी की जय, महासरस्वती की जय।